जय जिनेन्द्र। इस वीडियो में भक्तांबर स्तोत्र के श्लोक 7 और 8 का हिंदी अर्थ के बारे में चर्चा की गई है। आइए शुरू करते हैं श्लोक 7। श्लोक 7। त्वत्संस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्धं पापं छनात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव सार्वमन्धकारम्। नेक्स्ट लाइन में इसका हिंदी अनुवाद। इस लाइन में श्लोक 5 की पहले 2 छंद के बारे में बात करेंगे। पहले इसका वर्ड टू वर्ड हिंदी अर्थ। त्वत्संस्तवेन। त्वत्संस्तवेन मतलब होता है आपके, त्वद मतलब आपके, संस्तवेन मतलब स्तवन से, स्तुति से, आपकी स्तुति से। भव संतति। भव संतति मतलब हो गया यहाँ पे जन्म जन्मांतर के, मतलब जो भवों से चलते आ रहे हैं, बहुत जन्मों से जो चलता हुआ आ रहा है। सन्निबद्धम बंधा हुआ, सन्निबद्धम मतलब बंधा हुआ। फिर यहाँ पे पापम, पापम मतलब हो गया पाप कर्म। छनात, छनात मतलब होता है क्षण भर में, मतलब क्विकली, इजीली, जल्दी से जो हो जाता है, क्षण भर में, इंस्टेंटली। क्षयम, क्षयम यहाँ पे ये जो म है यहाँ पे, ये मुंह जो आ रहा है इसका क्षयम, म तो यहाँ आएगा अधम म यहाँ पे, और उपेति, क्षयम उपेति मतलब क्षय मतलब होता है विनाश को, पाप कर्म क्षण भर में विनाश को, उपेति प्राप्त हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। उपेति मतलब उस चीज के लिए उत्पत्तित हो जाते हैं। ठीक है। शरीर भाजम, शरीरधारी जीवों को। शरीर भाजम मतलब जो प्राणी जिनके पास शरीर है, चाहे वो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय जो भी जीव होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। अब इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं कि आपकी स्तुति से, आपकी स्तुति से किसके, यहाँ से फिर हम शरीर भाजम ले रहे हैं। आपकी स्तुति से प्राणियों के, क्या हो जाता है आपकी स्तुति से प्राणियों के, यहाँ से लिया हमने फिर जन्म जन्मांतरों के से बंधे हुए, जन्म जन्मांतरों से बंधे हुए पाप कर्म, पाप कर्म क्षण भर में विनाश को प्राप्त होते हैं, विनाश को प्राप्त होते हैं या नष्ट हो जाते हैं, विनाश को प्राप्त होते हैं या फिर नष्ट हो जाते हैं। ये समझ आया। अब नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट 2 लाइन का हिंदी अनुवाद। नेक्स्ट 2 लाइन्स का हिंदी अर्थ। आक्रांत, आक्रांत लोकम, आक्रांत लोकम मतलब होता है समस्त लोक में फैले हुए। आक्रांत लोकम, यहाँ पे म, यहाँ आधा म यहाँ आया है, और फिर ये हुआ है अली, अली, और फिर यहाँ पे नीलम अशेषम आशु। ठीक है। ये संधि विच्छेद अलग अलग यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे देखिए, शुरू से बताती हूँ। तो ये हुआ आक्रांत लोकम, आक्रांत लोकम, फिर यहाँ से हुआ प्लस अली, अली, प्लस नीलम, नीलम आदम माँ यहाँ आया है, और फिर ये आया अशेषम, अशेषम, और फिर ये आया आशु, आशु। ठीक है। अब यहाँ पे हम देते हैं आक्रांत लोकम। आक्रांत लोकम मतलब होता है समस्त लोक में फैला हुआ, पूरी विश्व में फैला हुआ, चारों तरफ फैला हुआ। अली मतलब होता है भौरों, भौरों के समान, भौरों के समान ही, भौरों को ही हम कहते हैं अली। फिर नीलम मतलब होता है काला, ब्लैक, एकदम कंप्लीट डार्क।
अशेषम मतलब होता है संपूर्ण, अशेषम जो शेष नहीं है, अशेष, अशेषम जो शेष नहीं है, संपूर्ण कंप्लीट। आशु मतलब हुआ शीर्घी, आशु मतलब शीर्घी। सूर्यांशु, सूर्यांशु मतलब होता है सूर्य के अंशु, मतलब सूर्य की किरणों से, सूर्य की किरणों से। फिर यहाँ पे संधि विच्छेद हुआ है, यहाँ हुआ है भिन्नम, भिन्नम प्लस ईव, भिन्नम प्लस ईव। भिन्नम मतलब होता है छिन्न भिन्न, मतलब कि समाप्त हो जाना, छिन्न भिन्न हो जाना, गायब हो जाना या फिर समाप्त, एंड हो जाना। इव मतलब हो गया समान, उसके समान। शार्वरम, माँ इधर आया है र के साथ में, और फिर यह है अंधकारम। शार्वरम मतलब होता है रात्रि में होने वाला, अंधकारम मतलब अंधकार को, अंधकार को। तो इसका हिंदी अर्थ है, यहाँ पे हमने यहाँ से स्टार्ट किया है ना, समस्त लोक में फैला हुआ, समस्त लोक में फैला हुआ भौरे के समान। भौरा मतलब था अली, भौरे के समान, समान आया था इव, भौरे के समान काला। किसे भौरा कैसा होता है, एकदम ब्लैक कलर का होता है। तो जो भौरे के समान काला, रात्रि में होने वाला अंधकार, शीर्घी सूर्य की किरणों से छिन्न भिन्न हो जाता है। क्या कहना चाह रहे हैं इसमें कि जब सूर्य की किरण आती है तो जो रात का अंधेरा होता है, एक किरण से, सूर्य की एक किरण से जो एकदम कंप्लीट डार्कनेस होती है, भौरे के जैसे कंप्लीट डार्कनेस, वो भी शीघ्र समाप्त हो जाती है, जल्दी से समाप्त हो जाती है। अब इसमें हमने आचार्य श्री ने फिर मतलब अपनी बात हर एक मतलब कंपैरिजन देखिए आप, जो इन्होंने अलंकार यूज़ किए हैं। तो उसमें शुरू में आचार्य श्री ने कहा कि आचार्य श्री ने कहा कि भगवान आपकी स्तुति ऐसी है जो प्राणियों को जन्म जन्मांतर से बंधे हुए पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट हो जाते हैं? जिस प्रकार से सूरज की एक किरण से भौरे के समान काला अंधकार जो रात्रि से फैला हुआ था, पूरी कंप्लीट नाइट से होकर पूरा रात्रि से फैला हुआ जो पूरे लोक में फैला हुआ अंधकार था, वो क्षण भर में नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में इसका श्लोक 7 का भावार्थ। इसमें आचार्य श्री जिनेंद्र भगवान की श्रेष्ठता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य की किरण से रात्रि का अंधकार शीघ्र दूर हो जाता है, शीघ्र नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जो प्राणी आपकी सच्ची श्रद्धा से स्तुति करता है, उसके जन्म जन्मांतरों के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। हे प्रभु, इसीलिए मैं भी आपकी स्तुति करता हूँ। श्लोक 8। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभयते तनुधियापि तव प्रभावा चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ताफल घुतिमुपैति ननुद्बिन्दुः। नेक्स्ट लाइन में श्लोक 8 की पहली 2 छंद का हिंदी अर्थ। पहले 2 छंद का हिंदी वर्ड टू वर्ड हिंदी अर्थ। मतवेति, मतवेति यहाँ पे मता, मतवा प्लस इति, मतवा प्लस इति, मान करके ऐसा, मान करके ऐसा। इसको हिंदी में जब बोलेंगे तो ऐसा मान करके, कैसा मान करके वो हम आगे देखेंगे। तब, तब मतलब आपका, तब मतलब आपका। संस्तवनम, संस्तवनम स्तवन स्तुति भक्ति,
मयेद, मयेदम में यहाँ पे म इसका अमारभ्यते, तो ये मयेदम प्लस आरभ्यते। ठीक है, तो मयेदम मतलब का भी आगे देखते हैं, तो ये होता है मया प्लस इदम, मेरे द्वारा। मया मतलब होता है मेरे द्वारा, और इदम मतलब होता है यह। आरभ्यते प्रारंभ किया जा रहा है, इनिशिएट किया जा रहा है, स्टार्ट किया जा रहा है। तनुध्यापी, तनुध्यापी, तो यहाँ पे तनुध्या प्लस अपी। तनुध्या मतलब होता है मंद बुद्धि, कम बुद्धि। तनु मतलब होता है छोटा, तनु मतलब छोटा होता है ना, तो मंद बुद्धि। अपी मतलब भी। तब, तब मतलब यहाँ पे जो हमने देखा है, तब आपके प्रभावात मतलब प्रभाव से। अब इसमें ये जो 3 लेटर्स और हैं जो कि हमने थर्ड लाइन के ले लिए, क्योंकि वो जो अर्थ निकलता है वो फर्स्ट 2 का उसके साथ अलग निकलता है। तो चितः, चेतः, चेतः चित्त को मतलब मन को। हरिष्यति मतलब हरण करेगा या फिर आकर्षित करेगा। और सताम सत्पुरुषों को, सत्पुरुषों को। अब इसका देखते हैं हिंदी अर्थ, पहले इसका देखते हैं फिर ये कनेक्ट करेंगे। ये जो 2 वर्ड्स हैं और ये जो 3 वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स हैं नेक्स्ट थर्ड लाइन के, इनसे और इनका एक मतलब निकलता है। ये मैं आगे देखते हैं हम अभी। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो कहते हैं हे नाथ, हे नाथ, ऐसा मानकर। कैसा मानकर? जो हमने 7वें श्लोक में डिस्कस किया है, 7वें श्लोक में डिस्कस किया है। ऐसा मानकर कि आपके स्तवन से प्राणियों के जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और भी बहुत सारी बात आचार्य श्री ने कही थी। हमने पहले श्लोक में भी देखा था कि जिनेंद्र भगवान ऐसे हैं जिनसे भवों के पाप कर्म जो भव सागर में पड़े हुए हैं, लोग उनको भव से पार लगाते हैं। जिनेंद्र भगवान पापों का क्षय करते हैं, पाप कर्म का क्षय करते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों को मानकर कि हे जिनेंद्र भगवान, आप इतने श्रेष्ठ हैं, आपके गुण इतने सागर के जैसे आपके गुण हैं, ये सब मानकर आपकी स्तुति कहाँ आया था? ये तब संस्तवनम, आपकी स्तुति मया प्लस इदम, मेरे द्वारा आपकी स्तुति आरभ्यते, प्रारंभ की जा रही है। वो कह रहे हैं कि अब मैं आपकी स्तुति प्रारंभ कर रहा हूँ। ठीक है, फिर यहाँ से ये जो है, और यहाँ पे चेत हरिष्यति सताम। फिर आचार्य श्री फिर से अपने आप को बहुत छोटा और बहुत मंद बुद्धि कहते हुए कह रहे हैं। पहले श्लोक में भी हमने देखा था कि आचार्य श्री ने कई जगह जिनेंद्र भगवान के आगे अपने आप को इतना लघु, इतना छोटा बोला है कि मैं इतना छोटा हूँ कि आपकी स्तुति नहीं कर सकता, पर फिर भी विवश हो रहा हूँ करने के लिए, है ना। कई जगह यहाँ पे भी आचार्य श्री अपने आप को फिर अपनी लघुता प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि मेरे मन बुद्धि होते हुए भी, मेरे मन बुद्धि, दियापी यहाँ से आया था, दियापी मतलब मन बुद्धि होते हुए भी आपके प्रभाव से, मतलब ये आपका प्रभाव होगा, आपके प्रभाव से यह स्तुति, यह कहाँ आया था हमारा? यह स्तुति सज्जन पुरुषों को, यहाँ पे मैंने कहा ना थर्ड लाइन में सताम आया, तो सज्जन पुरुषों के चित्त को आकर्षित करेगी। मतलब आचार्य श्री कह रहे हैं कि मेरे वर्ड्स कुछ नहीं है, जो मैं लिख रहा हूँ वो कुछ नहीं हूँ, मैं तो मंद बुद्धि हूँ, पर हे प्रभु, आपका जो प्रभाव है, आप इतने महान, आप इतने श्रेष्ठ, आपके गुण इतने हैं, आप भवसागर से पार लगाने वाले हैं, आपका प्रभाव इतना है कि जो ये स्तुति है, जो स्तुति मैं भक्तांबर स्तुति लिख रहा हूँ, वो निश्चय से सज्जन पुरुषों को आकर्षित करेगी, उनके चित्त को आकर्षित अवश्य। नेक्स्ट 2 लाइन्स का देखते हैं, जिसमें से कि फर्स्ट 3 वर्ड्स तो हमारे हमने उसमें पहली स्लाइड में देख लिया था,
क्योंकि वो उसी के साथ मीनिंग आ रहा था यहाँ तक। चेतो हरिष्यति सताम, चेतो चेतः मतलब था चित्त को, हरिष्यति मतलब आकर्षित करता है, और सताम सज्जन पुरुषों को। ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं नलिनी दलेशु। नलिनी दलेशु, नलिनी मतलब होता है छोटे कमल। जब पॉन्ड होता है, लेक होता है जहाँ पे कि कमल होते हैं और छोटी छोटी सी जो कमल की पत्तियाँ तो दलेशु पत्तों पर। मुक्ताफल, मुक्ताफल मतलब होता है मोती, मुक्ताफल मतलब मोती। फिर यहाँ पे घुतिम प्लस उपैति, घुतिम प्लस उपैति। घुतिम मतलब होता है कांति को, मतलब ब्राइटनेस को, या फिर उसको ब्राइट करता है। और उपैति मतलब प्राप्त करती है, उपैति मतलब प्राप्त करती है। अब यहाँ पे फिर हम देखते हैं यहाँ पे ननुत बिंदु। अब ये बड़ी ऊ की मात्रा है, यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा है, तो ये ऊ की मात्रा ननु, ननु मतलब निश्चय, और एक उद बिंदु, निश्चय से जल की बूंद। ठीक है, बिंदु, तो उद ननु प्लस उद बिंदु, ननु प्लस उद बनता है ये ननुद। ठीक है, हिंदी और देखते हैं क्या कह रहे हैं। कमल के पत्तों पर, कमल के पत्तों पर पड़ी जल की बूंद निश्चय से मोती जैसी कांति को प्राप्त करती है। मैं कहने जा रहे हैं कि जब एक वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, छोटी सी बूंद होती है जो कमल के पत्ते पे पड़ती है, तो उसको जब हम देखते हैं तो वो कमल के पत्ते का प्रभाव होता है कि वो जो पानी की नॉर्मल सी बूंद है, जो वैसे तो दिखती भी नहीं शायद, पर उसके पत्ते पे गिरने से वो एक मोती के समान प्रतीत हो रही है। अब पहली 2 लाइन में आचार्य श्री ने अपनी मन बुद्धि को बताते हुए कि आपका प्रभाव है, और यहाँ पे कमल के पत्ते के प्रभाव से कंपेयर किया है। तो जब हम नेक्स्ट स्लाइड में इसका कंप्लीट मीनिंग देखते हैं, श्लोक 8 का कंप्लीट भावार्थ। हे नाथ, ऐसा मान करके कि आपकी स्तुति से सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। कैसा मान करके कि आपके स्तुति से सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। मैं आपकी स्तुति करना प्रारंभ कर रहा हूँ, मैं आपकी स्तुति करना प्रारंभ कर रहा हूँ। जिस प्रकार से कमल के पत्ते के प्रभाव से उस पे पड़ी पानी की बूंद भी मोती के समान शोभा को, मोती के समान कांति को या शोभा को प्राप्त होती है, उसी प्रकार से यह आपका प्रभाव ही होगा। हे प्रभु, ये आपका प्रभाव ही होगा कि मुझ मन बुद्धि द्वारा किया गया आपका स्तवन, आपकी स्तुति निश्चय से सज्जन पुरुषों के मन को आकर्षित करेगा, निश्चय से मन को आकर्षित करेगा सज्जन पुरुषों के। यहाँ पे 8 श्लोक का हिंदी अर्थ खत्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब जैन शास्त्र फॉर लेटेस्ट अपडेट, और आपके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।